आई। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु महाराज की जय। मिलकर खुशी मनाए हम, ये दिन खुशियों वाला आए। मिलकर खुशी मनाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। आओ नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। आओ नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। झूम रहा है गगन खुशी से, नाच रही है धरती। झूम रहा है गगन खुशी से, नाच रही है धरती। बांध भी घुंघरू घर में आई, बांध भी घुंघरू घर में आई। खुशियाँ झम झम करती नहीं समाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। फूले नहीं समाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। आओ नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। सत्य जावा इन सद्गुरु पर जिसने खुशी दिखाई। सत्य जावा इन सद्गुरु पर जिसने खुशी दिखाई। पूर्ण हो गई आस सभी की, पूर्ण हो गई आस सभी की। मन की मुरादें पाई, आओ लख लख शुक्र मनाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। लख लख शुक्र मनाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। आओ नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। आओ नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। इन पंखों के उड़ते जाए बड़े बड़े जमी पर। जिन पंखों के उड़ते जाए बड़े न पाँव जमी पर। अपने जैसा भागो वाला, अपने जैसा भागो वाला कौन होगा जमी पर। कैसे इसे छिपाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। कैसे इसे छिपाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। आओ नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। आओ नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। अष्टपहर दस्तक देती है खुशियाँ जिनके घर पर। अष्टपहर खुशियाँ देती है खुशियाँ जिनके घर पर। परम धाम के हम साहब है, परम
गुरु चरणों में जब शीश झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। गुरु चरणों में पूजन का कोई ख्याल सजाता है। गुरु चरणों में पूजन का कोई ख्याल सजाता है। परमात्मा खुद आकर सब दीप जलाता है। परमात्मा खुद आकर सब दीप जलाता है। कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिझाता है। कोई भाव भरे शब्दों से कोई गुरु को रिझाता है। परमात्मा खुद आकर उसे गले लगाता है। परमात्मा खुद आकर उसे गले लगाता है। कोई बालक बन चरणों में जब विनती सुनाता है। जब बालक बन चरणों में जब विनती सुनाता है। परमात्मा खुद आकर गोदी में बिठाता है। परमात्मा खुद आकर गोदी में बिठाता है। गुरु चरणों में अश्रु के कोई अर्ज चढ़ाता है। गुरु चरणों में अश्रु के कोई अर्ज चढ़ाता है। परमात्मा खुद आकर पलकों में बिठाता है। परमात्मा खुद आकर पलकों में बिठाता है। गुरु चरणों में श्रद्धा से कोई फूल चढ़ाता है। गुरु चरणों में श्रद्धा से कोई फूल चढ़ाता है। परमात्मा खुद आकर वरदान लुटाता है। परमात्मा खुद आकर वरदान लुटाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में शीश झुकाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब शीश झुकाता है। परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। बोलो सद्गुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत सुंदर। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
ब्रजेश रूपेण पुराभिजातम् प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथम् परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भव सिन्धुधाता विज्ञानदाता निज धर्मदाता दिनैक बंधु शरणं प्रपद्ये। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमुक्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्पन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। निजानंद निज नाम है श्री कृष्ण धनिधाम श्यामा सुंदर सात को राधो हृदय श्यामा सुंदर सात को राधो हृदय वंदो श्री सतगुरु चरण को करुणधनि प्रेम प्रणाम अशुभहरण मंगल गणिदेव चंद्र श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा सुना तेज कुंवर श्यामागल पल पल करूं प्रणाम तेज कुंवर श्यामागल पल पल करूं प्रणाम करूं गुरुदेव को धरि चरणों में शीश दास जान दया करो बुद्धिदेव बख्शीश दास जान दया करो बुद्धिदेव बख्शीश। कृष्ण कन्हैया लाल की जय निजानंद स्वामी की जय बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय महारानी बैजूराज की जय महाराजा छत्रसाल की जय सदगुरु महाराज की जय सर्व सुंदर साध की जय प्रणाम। श्री राजी महाराज की बड़ी अनुपम कृपा, उस कृपा का दर्शन सत्संग के रूप में हम यहाँ कर रहे हैं। जैसा कि परमात्मा कहते हैं ना कि मैं और मेरा स्थान भक्तों के हृदय में है, तो राजी महाराज भी ये कहते हैं कि मेरा स्थान तो मेरी अंगनाओं के हृदय में है, सखियों के हृदय में। कृष्ण कहाँ है? तो गोपियों के हृदय में। और इसको भली भांति जाना उद्धव जी ने। ज्ञान देने के लिए
उद्धव जी गोकुल पहुंच गए, वृंदावन में पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी के ज्ञान के अभिमान को भंग करने के लिए, उनको अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था, तब कृष्ण जी ने कहा जाओ, और जिन गोपियों को मैं छोड़ के आया हूं, मैं वहां पहुंच नहीं पा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं, आप नहीं गए, तुम जाओ, उन्हें ज्ञान देकर सांत्वना दो। वास्तविकता क्या थी कि उद्धव भगवान के इतने परम प्रिय थे, मगर वो भगवान के रहते भगवान को साक्षात पहचान नहीं पाए। ज्ञान के अद्भुत स्वरूप थे उद्धव जी, मगर वो ज्ञान उनका उनके लिए पर्दा बन रहा था। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान, उनका स्वरूप, अब भक्त होते हैं उन्हें कराना तो अति आवश्यक है। परमात्मा अपने भक्तों पर सदैव दृष्टि रखते हैं। आप मेरे सागर पढ़ते हो, जहां आप तहां नजर, जहां नजर तहां, जहां पर परमात्मा की दृष्टि होती है ना, वहां पर कृपा ही कृपा होती है। तो कहीं ज्ञान मेरे लिए अभिमान न बन जाए, अहंकार न बन जाए, तो वो पर्दा हो जाएगा मेरे लिए। परमात्मा और मेरे बीच में पर्दा हो जाएगा, तो परमात्मा सबसे पहले वही कार्य करते कि मैं इसके अहम को नष्ट करूं। अब वहां पर ऐसा प्रसंग उत्पन्न हुआ कि उन्होंने गोपियों के पास भेज दिया, जाओ उन्हें तुम ज्ञानात्मक शिक्षा दो, बड़े ज्ञानी हो। उद्धव जी जाते हैं तो आप सब जानते हो, मैं इस प्रसंग को इतना विशेष नहीं सुनाऊंगा, आप सब भली बात ही जानते हो कि परिणाम क्या हुआ कि उल्टा उद्धव जी शिक्षा लेके लौट गए। अरे जो बात इन गोपियों में है, मैं तो उसकी रज कण तक भी नहीं पहुंच पाया। वास्तव में ज्ञान को प्रेम में लय होना चाहिए। ज्ञान का लक्ष्य है प्रेम, और प्रेम में जाके ज्ञान लय हो जाना चाहिए। और वास्तविक ज्ञान तो इन गोपियों को है। ऐसे सुंदर सर जी, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी अंगनाओं के, अपनी सखियों के हृदय में विराजमान है। तो अब आप सोचिए, हम जिनका दर्शन पाना चाहते हैं, हम कहाँ जाएं? तो ये हमारी एक अभिलाषा रहती है। मैंने एक प्रश्न क्यों कहा, ये अभिलाषा रहती है कि गुरुजी ने हमको जिस मार्ग पर लगाया है वो इतना सुंदर मार्ग है, क्योंकि ये अभिलाषा केवल सत्संग से ही पूर्ण होती है। क्यों? सत्संग में सारी ब्रह्मात्माएं एकत्रित होती, सखियां गोपियां एकत्रित होती हैं, और परमात्मा कहाँ बैठे हैं? उनके हृदय में। तो आप दर्शन करने कहाँ जाओगे? परमात्मा का दर्शन करना है तो उसका सबसे बड़ा स्थान ये सत्संग। वो गोपियां हैं, वो सखियां हैं, देखो उनको हृदय का भाव। आज देखो ना, सखी तो सबसे ज्यादा है, कोई सखा है क्या? एक बात बता रहा हूं, तो उनके हृदय में वो विराजमान है। तो गुरु जी ने जिस मार्ग पर हमको लगाया, दोनों कार्य हो रहे हैं। एक तो धर्म का प्रचार और दूसरा दर्शन, जो हमारा लक्ष्य है। दोनों कार्य, दर्शन हो रहा है आप सबके अंदर बैठे हुए उस परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा से दर्शन करते हैं, और दूसरा कर्तव्य कर्म हमारा क्या है। जिनको गुरुजनों की श्रेणी में आप लोगों ने डाल दिया, उनका कर्तव्य है कि वो वहां पहुंचे जहां पर
उनको हम देख पाए, दर्शन कर पाए और कुछ कह पाए, कुछ सुन पाए। किसी को कोई भ्रम हो, किसी कोई उलझन हो, तो केवल मात्र बैठ करके कीर्तन करने से जैसे मन की उलझनें होती हैं, कई प्रकार के द्वंद्व होते हैं, वो कैसे नष्ट होंगे। जैसे उदाहरण के लिए माता जी ने हमको 4-5 दिन पहले की बात फोन किया, कुछ पूछा फोन के ऊपर। अब मन में उलझन थी ना, कुछ एक द्वंद्व था, वो उनके द्वंद्व में चल रहा था, तो उन्होंने फोन करके वो तुरंत पूछा। अब वो द्वंद्व कैसे मिटे, क्योंकि द्वंद्व रहते हुए उसका दर्शन नहीं हो पाएगा, हम उसको उलझ जाएंगे और हमारा लक्ष्य उसके दर्शन तक पहुंचना, उसकी दृष्टि हम पर पड़ी रहे, सदैव रहे। सदैव ये निश्चित मानो और यही प्रार्थना करो, हे प्रभु आपकी दृष्टि हम पर बनी है, उसी में हम सुरक्षित है। वो दृष्टि कैसे बनी रहेगी प्रश्न ही है। हम उनको याद करेंगे, जैसे आप लोग वाणी पढ़ते होंगे, मेरे ख्याल से मैं सुनता हूँ, तारतम वाणी पढ़ते हैं ना, तो तारतम वाणी में श्रृंगार ग्रंथ में, क्योंकि उसमें सारे अंगों का वर्णन है, तो जैसे मैं पूछ लूं आपको कि कभी ये चिंतन किया सबसे श्रेष्ठ अंग कौन सा उसने बताया, मैं ऐसा प्रश्न कर लिया कि राजीव राणा जी ने इतना वर्णन किया, तो मैं पूछूं उन्होंने सर्वोत्तम अंग, अब सारे अंग प्रमुख है, सारे राज्य के कोई अंग को हम उत्तम ज्यादा कह ही नहीं सकते, मगर उसमें भी उन्होंने एक अंग को सर्वोत्तम कहा, क्यों कहा, और वो अंग क्या है, कभी चिंतन किया, बात कर लेते हैं। तो देखो मैं बताता हूँ, आप कभी ध्यान करना फिर पढ़ना। श्रृंगार ग्रंथ में प्राणनाथ जी ने क्या राज्य महाराज कह रहे हैं, श्रवण अंग को सर्वोत्तम बताया। क्यों, देखिए आज हम लोग यहाँ सत्संग कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ और उनकी वार्तालाप आपस में कर रहे हैं और उनको हम याद कर रहे हैं, ये आवाज कहाँ जा रही है, सीधे उनके कानों में, आंख में भी नहीं, पहले कानों में। आप जैसे यहाँ बैठे और मैं किसी का नाम पुकारूं तो इनमें जो बैठा हुआ है तुरंत मेरी तरफ देखेगा, मान लो झुमका भी आया तो वो भी देखेगा मेरा नाम क्यों तुमला। तो कान से बात आंख तक गई, आंख की दृष्टि मुझ पर पड़ी। तो हम यहाँ पर ये सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, माला करते हैं, जाप करते हैं, ये आवाज उनके कानों तक पहुंचती है। कभी मत सोचना, कभी सोचते ही भगवान सुनते ही नहीं, पता ही नहीं, सुनते नहीं, उनकी दृष्टि हमारे पर पड़े, इसलिए हम ये करते हैं कि हम आपको याद कर रहे हैं, हमारी दृष्टि आपके अंदर है और हम कुछ आपके लिए कुछ निवेदन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। उनके कान में आंख पहुंच गई तो उनकी दृष्टि कहाँ पड़ी, हमारे ऊपर पड़ी, कान में जाएगी तो हमारी, तो जहां आप कहा अब उनकी जहां नजरें पड़ गई तो कृपा ही कृपा है। मैंने बहुत बार ऐसा अनुभव किया कि कैसे एक एक पल राज्य हमारी रक्षा करते हैं। निश्चित मानो ये कोई बात ठीक है, कभी कभार कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाएगी तो हो सकता है, ये दुनिया माया है, लेकिन मैं ये कई बार चिंतन करता हूँ कि राज्य ने कैसे हमको, और तुरंत उन्होंने कैसे रोक लिया, कैसे रक्षा की, यानी उनकी दृष्टि हमारे पर है, ये निश्चित मानना। और हम जीवन पर्यंत हम कुछ भी अभिलाषा लेके नहीं चलते और कुछ भी नहीं चाहिए, बोले सब तो मांग लिया, क्या जो मांग लिया, आपकी दृष्टि मुझ पर हो, आपकी नजरें मुझ पर, बोले कुछ नहीं बोलते, कुछ मांगा नहीं और सब कुछ पा लिया, क्या इससे क्या। लेकिन कहाँ पर आकर पर्दा पड़ जाता है, हम वो मांगने की बजाय और बहुत कुछ मांग लेते,
ये करिए, वो करिए, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, उसमें फंस जाते हैं। तो हमारे गुरु जी मतलब मेरे गुरु जी, जिनको महागुरु जी बोलते हैं, गुरु जी, फिर बड़े गुरु जी, फिर महागुरु जी, ऐसा यहाँ पर है, सब उनसे बंधे हैं। तो गुरु जी एक सुनाया करते थे बड़ा सुंदर दृष्टांत कि देखो, एक राजा के 10 रानियां, एक गुरु जी का सुनाया दृष्टांत प्रारंभ महागुरु जी बोले 10 रानियां थी और सब में समान प्रेम था उनका, लेकिन फिर भी कुछ कम ज्यादा अनुभव होने लगता, तो सबसे ज्यादा प्रीति उनकी छोटी रानी में थी। तो एक समय ऐसी घड़ी आई कि राजा को विदेश जाना पड़ा। जब विदेश जाता, 3 वर्ष के लिए विदेश गया, सब बहुत उनके वियोग में जाएंगे कैसे, लेकिन जाना था, जरूरी था, 3 वर्ष के लिए गया। चलो बात करते रहेंगे, जो भी है। 3 वर्ष पूरे हुए तो राजा जी, उस समय पत्राचार चलता था, उन्होंने सबको पत्र लिखा अपनी रानी को कि भाई मैं लौट रहा हूं, किसको क्या क्या चाहिए सब मुझे अपनी लिस्ट भेजो, अपना संदेश भेजो, किसे क्या चाहिए। सबने अपनी लिस्ट बना के राजा जी को भेज दी कि मुझे ये चाहिए, फलाने, ऐसे सबने भेज दी। राजा जी आए लौट करके, सबके लिए सारा सामग्री लेके आए। सब देख रही हैं, छोटी रानी के लिए तो कुछ है ही नहीं, सबके लिए सब कुछ बहुत कुछ जो मांगा वो लेके आए, लेकिन छोटी रानी के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो सबने पूछा क्या बात है, छोटी रानी के लिए तो आप कुछ भी नहीं लाए। बोले उसका ये पत्र पढ़ लो फिर मुझे कहो। तो छोटी रानी ने क्या लिखा पत्र में, राजा जी मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, आप चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए, मैं के लिए जा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे मांगा है। कितनी बड़ी बात होगी। हम लोग कभी कभी ऐसे फंस जाते हैं मांगने, क्योंकि ये संसार है ही ऐसा, ये माया है ही ऐसी, ये ऐसी उलझन में डाल। आप बड़े सुलझे हुए चल रहे हो, बड़े लाइन पे चल रहे हो, बड़ा अच्छा कर रहे हो, वो माया को अच्छा नहीं लग रहा, आपको अच्छा लग रहा है, मगर उस माया को अच्छा नहीं लग रहा। और भक्तों को तो विशेष में पसंद नहीं करते, आप ही जान लेना। माया, तभी हम लोग कहते हैं ये दुष्ट है, राक्षस है, फिर भी इनके ऊपर इतनी कृपा है। ये कृपा उस माया की कृपा भक्तों पर विशेष नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये उलझ गए तो परमात्मा से दूर हो जाएंगे। तो ये कृपा ही समझो माया की, क्यों हमें नहीं उलझने देती हमारे अंदर, लेकिन हम उल्टा सोचते हैं कि देखो ये दुष्ट है, राक्षस है, ऐसा है, वैसा है, इसके ऊपर तो इतनी कृपा हुई और हमारे लिए हम इतने तड़प रहे हैं, पा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, क्या भगवान हमें तक देखता नहीं? वो सबसे ज्यादा आपकी तक देख, सबसे ज्यादा हमें देख रहे हैं। तो इस माया से प्राणनाथ जी कहते हैं कभी भी माया को जीतने का प्रयास मत करना है। माया को कैसे जीतना, लड़के नहीं जीत सकते, इसी के तो लिए खेल बन गया सारा उसके पीछे। ये माया से हम क्यों नहीं जीत सकते? क्योंकि ये माया उनकी उत्पन्न की हुई है। माया छे अति बलवंती उपनीच, वो परमात्मा ने इसको उत्पन्न किया है हमारे लिए, हमारी परीक्षा के लिए। अब हम उसको जीतना चाहते हैं और जीत नहीं पाएंगे, समझ लेना। उससे तो हारने में ही, तो प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं अबे हार्या हार्या कहूं वार के। हम लोग तो प्रार्थना में गाते हैं अबे हार्या हार्या कहूं वार टेकली राखो रोटियों करो निर्भर। हे राजी महाराज, हम हार गए। कहाँ हार गए? क्योंकि परमधाम में यही वार्तालाप हुआ, हमारा प्रेम अधिक है,
लेकिन यहाँ आकर के पता चला कि प्रेम हमारा नहीं, आपका ही अधिक है। हम तो हार गए। हारे से होए, इसी में हमारी जीत है, ये समझ लेना। लेकिन इतना ये संसार उलझन भरा, क्योंकि माया की उदेड़ मुनि में बनाया, माया ने बनाया, उस मोह ने बनाया, उस अहंकार ने बनाया। इसके मूल में वही है, इसका स्वभाव वो रहेगा। कभी कभी ऐसे छटपटाहट होती है कि कैसा है, अरे भाई बनाई उसी से। माचिस की तिली को रगड़ने से वो आग जलाएगी, उसका स्वभाव है, माया का अपना स्वभाव है। लेकिन हम परमात्माओं को, परमात्मा ने इतनी कृपा करके हमारे लिए किसी को भेजा है, हमें समझाने के लिए कि जाओ उनको ये समझाओ। हालांकि ये समझाना बड़ा कठिन है, माया से निकालना बड़ा दुष्कर काम है, माया से निकलना बड़ा दुष्कर है। निकालने वाला निकाल नहीं पाता, निकलने वाला निकल नहीं पाता। इतना ये पेचीदा कार्य है। हम कितना कभी कभी मन में ग्लानि सी होती है, ये स्वभाव की बात है कि हम पूर्णतः राज्य में लगे हैं, गुरु में हमारी आस्था है, हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी ऐसी कष्ट क्यों, उलझने क्यों, ये संसार, ये सब क्यों है? हमको तो एकदम, आप एकदम ठीक हो जाओगे ना तो परमात्मा याद ही नहीं होगा, ये निश्चित समझ लेना। एकदम वो लिखा भागवत में है कि आप एकदम इसलिए दुख से यूजी मिलसी सुखे न मिलिया कोई प्राणा। ये दुख इसलिए दिया, चाहे वो माया का किसी प्रकार का हो, ताकि हम उसे बराबर अपने धनी को स्मरण करते रहे। बाकी ये जान लो आप निश्चित रूप से, श्री जी कहते हैं वाणी में, धनी न देवे दुख तिल जेता। विचार करो, धनी न देवे दुख तिल जेता, जो ये वचन विचारो जी, दुख आपन को जो होता है सो माया करत है। ये जो भी दुख और कष्ट है, संताप है, ये सब माया का है। तो सुंदर साथ जी, मेरे को तो कितना भी कष्ट ऐसा आता है, शरीर है, संसार ने बनाया है, इस माया ने बनाया है, और ये इसका स्वभाव है। लेकिन उस समय अगर मुझे सत्संग मिल जाए, सुंदर साथ मिल जाए, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि वो दुख कहाँ गया, वो कष्ट कहाँ गया, और कैसे पल पल। अभी हम लोग देखिए, अब एक एज होती है ना, उसके बाद में बड़ा सोचना पड़ता है। माता जी क्या बोले अभी बैठे बैठे कि राजी महाराज एक ही बात मांगू, मेरे को स्वस्थ रखना, चलते फिरते रहना, और कुछ नहीं चाहिए। ये अच्छी बात तो होना हमारी उसके अंदर। मैं भी यही सोचता हूँ, मैं भी यही कहता हूँ, क्योंकि उम्र करीब करीब हम भी वहां तक पहुंच गए। कहीं ऐसा न हो कभी, क्योंकि इस समय में, इस उम्र में ऐसे झटके लगते हैं कि कभी कुछ हो गया बस परेशान हो जाएंगे उसको। और ये बात भी जान लो, जब तक शक्ति है, स्वस्थ हो, उसको इतना याद करो। लेकिन उल्टा होता है, जब हम एकदम स्वस्थ होते हैं, शक्ति होती है, तब उसको याद नहीं करते। उस समय हम तपस्या नहीं करते हैं। बीमारी में कभी तपस्या नहीं होती, दुख में तपस्या होती ही नहीं है। ये निश्चित मान के चलना। ये मैंने बड़ा अनुभव किया इस बात को। ये सोचते हैं यार बुखार में तो पड़े रहते हैं, नाम लेना नहीं ले पाओगे, ले ही नहीं पाते। तो ये जरूर प्रार्थना करते हैं। अभी अभी आते आते ही समय की बात है, क्योंकि हमारे लिए तो एक झटका भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम अभी भी आ रहे थे तो अचानक मेरे को एक सीढ़ी ध्यान नहीं रहा, और एकदम, लेकिन माता जी साहब ने देखो मजे की बात, रात्रि तो किसी ने, अरे मैं एक सीढ़ी देख नहीं पाया। हो सकता है अगर मैं मान लो एकदम गिर पड़ता, कुछ भी हो सकता है। ये बात बता कितनी कृपा है, तो हम उसको कृपा के रूप में, ये है तो बाह्य कृपा उसको, लेकिन राज्य ने उस कृपा से मुझे ठीक रखा ताकि मैं अपना कार्य ठीक रूप से संचालित कर सकूं। सुंदर सर जी बस इतनी
मांगत हूँ मेरे दुल्हा मर कर कर्म वचन, ए जिन तुम खाली करो कि अरज करत दो। हम तो इतना ही, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा बना दें कि हम आपको स्मरण ही ना कर पाए, आपका जाप ही ना कर पाए, आपका ध्यान ही, ऐसा कभी मत, ऐसा मत कीजिए। बाकी जो कुछ है, ये शरीर है, ये कर्मों का जाल से बना हुआ है, इसको अपने कर्मों का छुटकारा यहाँ करना ही है। ये सोचो कि सब होता क्या, उलझ जाते हैं, ये ऐसा करना तो किसी को पूछो क्या करना चाहिए और में लग जाते हैं। कोई बोलेगा ये करो, कोई ये 99% ऐसा होता है। आपको बता दो, थोड़ा सा कष्ट आता है ना, अरे यार क्या करें, ये घर में कष्ट आ गया, ये हो गया, वो हो गया, चलो किसी के पास, किसी महात्मा के पास, किसी डोरा डांडे वाले के पास। क्यों नहीं उसे अपने ऊपर लेकर के उसे समाप्त क्यों नहीं करना है? नहीं, सदैव उसका स्मरण करो। जय विद राखे धनी ताई विद रही, उसको मत भूलो। आप जीवन में, अपने ही जीवन में मत देखो कि क्या चमत्कार, अरे मेरा खुद ही जीवन चमत्कार में, आप ऐसा सोचो मेरा खुद ही जीवन बड़ा चमत्कार में है कि मैं आज के स्वरूप में यहाँ हूँ। उसकी देखो कृपा, तो हमें क्या लेना है, उनकी कृपा को लेना है। जैसे परम धाम की बात करूं मैं आपके सामने, तो होता सब परम धाम की आईना में बैठी हो, है परम धाम जाना है, क्या कहोगे? परम धाम नहीं जाना है, परम धाम में जागना है, जागना है। परम धाम कोई जाता नहीं है, क्योंकि जाते वही है जो आते हैं। हम आए नहीं तो जाएंगे कहाँ? हम परम धाम से आए ही नहीं, हम परम धाम में ही बैठे हैं, लेकिन बैठे बैठे ये देख रहे हैं, ये खेल देख रहे हैं। आए तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन बस वही है, वहां नींद का आवरण आया, इसलिए जागना है। तो परम धाम में जागना है, और अब वहां का आनंद वो है। अब वहां का आनंद वो सब उनकी कृपा है। परम धाम स्वयं राज्य की कृपा का स्वरूप है। कैसे सखियां, आप देखिए मजे की बात, में छोटा सा उदाहरण देता हूं कि कभी कभी आप चितवनी करते होंगे। चितवनी अवश्य थोड़ा बहुत जानना चाहिए, सीखना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। जैसे पुखराज पर्वत से अब 500 मंजिल ऊपर से जल की धारा नीचे गिरती है। मैं दृष्टांत दे रहा हूं, परम धाम में 500 मंजिल 4 लाख कोस की ऊंचाई से जल की धारा नीचे आ रही है, और आपको चांदनी पे जाना है। परम धाम की बात कर रहा हूं, क्या कि नहीं? आपको पुखराज की चांदनी में जाना है, तो सिक्का कैसे चली जाती मालूम है? उस धारा को पकड़ के चली जाती है, जल की धारा को पकड़ के ऊपर पहुंच जाती है। अब ये क्या, कैसे संभव है? ये परम धाम की, ये राज्य की कृपा। तो उस कृपा से हमें राज्य की कृपा जी, कृपा के माध्यम। अब यहाँ से परम धाम में जागेंगे कैसे? उसी कृपा से। उस कृपा रूपी डोरी को पकड़ो, तो यहाँ बैठे बैठे वहां जागृत हो जाएंगे। हाँ, उधेड़पुर में मत लगिए, किसी के कहने पर, सुनाने पर कहीं हम विचलित न हो जाएं। गीता जी कहते ना, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेखे कुरु नंदन बहु शाखा हिरंतास बुद्धयो अव्यवसाय। एक बुद्धि को निश्चयात्मक करो, बुद्धि को निश्चयात्मक करो, एक की ओर ले जाओ। हम अपनी कामनाओं के पीछे भटक जाते हैं। अरे आज ये फलाना, ये नहीं किया तो क्या हो जाएगा। मैं सारी ब्रह्मात्माओं की बात कर रहा हूँ, दुनिया के लोग करें तो करे, उनका तो धर्म ही वही है, वो इस मार्ग को नहीं जान पाए। गोपियों का मार्ग, ब्रह्मात्माओं का मार्ग, लेकिन ब्रह्मात्मा क्यों कुछ नहीं, ब्रह्मात्मा क्यों जानना पड़ गए कि भाई ये हो गया तो हमें ये करना है, आज ये है फलाना तो ये करना। मतलब अपनी बुद्धि को हमने निश्चयात्मक नहीं किया, दृढ़ नहीं किया। सबसे पहला कार्य अपनी बुद्धि
बुद्धि को निश्चयात्मक एक दृढ़ करो, ये गुरु हमें शिक्षा दी है। बुद्धि जब तक दृढ़ नहीं होगी हम विचलित हो जाएंगे। तू मन चित बुद्ध दर दर प्रिया न करे निराश, श्री महामत नेचे है उसी तुझे सोचे। मत सोचो दूसरा क्या करता है। हाँ, आप में शक्ति हो तो दूसरे को भी कुछ सद्बुद्धि दें, कुछ ज्ञान दें, अपने में शक्ति नहीं तो हमारी रहनी उसे बहुत कुछ सिखा दे। कभी कभी प्रवचन से लोग नहीं सीखते, रहनी देख करके सीख जाते। हमने जो कुछ गुरु जी से तो बहुत कुछ सुना, लेकिन गुरु कृपा को जो देखा, जैसे मैं अपनी माँ से जो कुछ मैंने सीखा, ये सब कुछ माता की कृपा है, अनंत कृपा है, गुरु जी की कृपा। उनकी रहनी देख करके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपनी रहनी को तपोमय बनाइए, रहनी तपोमय बनेगी, हम भले कुछ भी आड़ का आती हो, कुछ भी तकलीफ आती हो, तो रहनी आपको पार कर देगी। निश्चय समय पे उठना, समय पे याद करना। तो सुंदर साथ जी, अधिकतर सुंदर साथ ही मुझे लग रहा है, तो मैं बात करूंगा, थोड़ा सा कहूंगा। क्या हम अपनी सेवा पूजा के विधान को जानते हैं? क्या विधि उसकी, क्या विधान है, कैसे हमें सेवा पूजा करना चाहिए, कैसे पाठ करना चाहिए, कैसे चिंतन करना चाहिए, कैसे ध्यान करें, ये तो गुरुजन बताते हैं। सतगुरु श्री देवचंद जी महाराज ने प्राणनाथ जी को क्या शिक्षा दी? प्रथम शिष्य तो वही रहे सबसे, क्या शिक्षा दी? उनकी रहनी से प्राणनाथ जी स्वयं वही बन गए जो सतगुरु श्री देवचंद जी थे। हम लिया उनका वैसे के वैसे बन गए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों राज समाधि का चुनता है। और प्राणनाथ जी की रहनी से आगे आने वाले सुंदर साथी उसी मार्ग पर चलना, हाजी के पीछे रखना, कदम पर कदम उस मार्ग पर चलें, भले वो कष्ट वाला हो लेकिन मार्ग से विचलित न हो। और धनी ने जिस रूप में हमें भेजा है, जैसे भी रूप में भेजा है, पर उसमें उनको याद करते हुए, चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए अपने मार्ग पर चलते रहना है। ना किसी की बराबरी, ना किसी से कम, ना किसी से अधिक। आदमी गोते कहाँ लगा लेता है, मैं अरे मेरे को उसके जैसा नहीं, मैं उसके जैसा क्यों नहीं, मेरे को उसके जैसा क्यों नहीं, बस यहाँ पर विचलित हो जाता है। हम हैं वहीं पर श्रेष्ठ है, क्योंकि मुझ पर धनी की नजरें हैं, ये सदैव मान के चलो। आपको आनंद लेना है तो एक बात सदैव ध्यान रख के चलना कि मैं उनकी अंगना हूँ, तो उनकी दृष्टि मुझ पर नहीं हो तो दृष्टि नहीं पड़ेगी। अरे एक पति की दृष्टि सदैव, मैं कभी कभी हंसी का भी दृष्टांत दे दिया करता हूँ। एक पति पत्नी साथ में मिलकर के किसी भोजन में गए, हजार सैकड़ों लोगों का भोजन था, तो दोनों गए, साथ में गए। देखो मैं उदाहरण लेता हूँ, साथ में गए भोजन के लिए, लेकिन जहाँ भोजन था, जो भी जिस रूप में रिसोर्ट में समझो जहाँ कहीं भी, वहाँ सैकड़ों लोग थे। तो अब दोनों पति पत्नी, पति अपने पुरुषों की लाइन में चला गया, पत्नी स्त्रियों में चली गई, दोनों वहाँ अपने अपनी शैलियों में। लेकिन आप जानते हो एक बात हंसी की क्या, जानते हो जब तक वहाँ पर दोनों है तो पति की दृष्टि कहाँ रहेगी कहने की जरूरत नहीं कि वो कहाँ है, और पत्नी की दृष्टि, ये संबंध हमारा वहाँ है, अपने धनी से वो संबंध है, वो सदैव हम पर दृष्टि रखते हैं। ये गोपी, ये सखी कहाँ है, कितनी बड़ी कृपा कि उनकी दृष्टि, तो हम ये ध्यान में रखें। पत्नी यही सोच रही कि हाँ मेरे पति की दृष्टि मुझ पर, मैं सही मार्ग पे चलो। यही आप अपने जीवन में भी धारण कीजिए कि मेरे धनी की दृष्टि मुझ पर है, गलत मार्ग पे ना जाओ, क्योंकि उनकी, और जरा मार्ग गलत पकड़ा तो धनी की दृष्टि, उनकी वो दृष्टि नहीं रहेगी। प्रैक्टिकल बात है, वो भाव नहीं रहेगा। इसलिए
इस संसार में जब तक है तो सुंदर साथ जी ऐसे मार्ग का अनुसरण करें जो हमारे सदगुरु ने बतलाया, जो धनी ने बतलाया, जो वाणी कहती है, जो गीतक कहती है, जो शास्त्र कहते हैं, उसके अनुरूप हमें चलना है, उसके ऊपर चलते रहें। और बस कितना भी सुनाओ, ज्ञान का कोई था नहीं, सुनाते रहिए, सुनते रहिए, कोई लिमिट नहीं है। ज्ञान असीम होता है लेकिन सुनना असीम नहीं होता है। हमारी सुनने की लिमिट होती है, ज्ञान की लिमिट नहीं होती है। तो यही कहूँगा, बड़ी परमात्मा की कृपा है। और मैं वास्तव में ये कृपा को माता जी अंशुया में विशेष रूप से, आप कहोगे कि इनका नाम क्यों ले, विशेष रूप से देखता हूँ कि जब से हम नागपुर से जुड़े, माता जी से जुड़े हैं, अगर यहाँ नहीं आ सके ये स्टेशन आ जाते हैं। कितनी बार तो बोलने लेके आए उषा जी, एक बार जब तो बोल लेके आए, कैसा जुड़ाव है हम लोग कि हम लोगों की जुड़ाव की बात है, बड़ी कृपा है। और आज इसी कृपा से हम नागपुर में आते हैं और मन में रहता है, वर्ष में एक बार मधु जी के यहाँ पहले भी सत्संग की थी, वो उस घर में की थी, तो अच्छा लगता है कोई तो माध्यम बने ताकि उसके माध्यम से हम आपस में मिल सकें, जुड़ सकें। अब तो साल में एक बार आने की इच्छा लगी रहती है ताकि नए पुराने हो जाते। मैं कभी कभी देखता हूँ लोग 20 साल से कोई मिल गया तो ऐसा हो लगा अब तो नए पुराने हो गए, वैसे ही हो गए। तो ऐसा मन में भाव रहता है कि वर्ष में कम से कम एक बार जा करके सुंदर साथ के दर्शन कर लिए जाए, अपनी बात उनके सामने रखी जाए और अपना संदेश उनको दिया जाए। हमारा संदेश तो परमधाम का संदेश है, दूसरा कोई संदेश नहीं है। लक्ष्य भी वही है, अपने आप को वहां जगाना है। तो प्रार्थना जी ने कहा मैं जागी तो जाऊंगी तुम्हें, तो ये लक्ष्य है, जागना लक्ष्य है, तो जगाना भी हमारा लक्ष्य है। जागो जगाओ, जागो और जगाओ, जागना भी है, जगाना भी है। तो सुंदर साथी इसीलिए निकल पड़े हैं। आज ये तीसरा सत्संग हमारा कल झांसी में हुआ, परसों ग्वालियर में हुआ, आगे फिर आज रात को निकल जाएंगे, फिर हैदराबाद में होगा। ऐसे चलता जा रहा है और इसी माध्यम से आप लोगों की कृपा से हम यहाँ पहुँच गए, आप सबका दर्शन मिला। बहुत मुझे ये दर्शन से मुझे बड़ा आनंद मिलता है कि सुंदर साहब को तो पहले भी देखा है, आज भी दर्शन कर रहे हैं, कुछ नए भी बढ़ रहे हैं, उनका भी दर्शन कर रहे हैं, बड़ा आनंद एहसास होता है। तो विशेष करके निवेदन आपसे कि हम लोगों का प्रथम गुरुद्वारा का आप बताओ, क्योंकि हम महेश्वर और अग्रवाल हैं यहाँ पर 99%, गुजरात भी ऐसा नहीं मैं बोल रहा 99%। मैं इसलिए पूछा हमारा प्रथम गुरुद्वारा कौन सा, बताओ उषा जी कौन सा? महेश्वरी और अग्रवालों की जागनी का आरंभ मेड़ता से, जानन जी भंडारी जिनके वंशज हम लोग हैं, मैं 16वीं पीढ़ी में हूँ, इस 17वीं पीढ़ी में जानन जी भंडारी की, और राजा राम जी अग्रवाल गोयल गोत्रीय थे। तो बनियों की पहली गोयल गोत्रीय थे, पहली जागनी मेड़ता से आरंभ हुई बनियों की। अग्रवाल वैसे ही क्यों कहूँ, इसके पूर्व कोई बनिया नहीं, पहले सबसे पहले जागनी वहां से आरंभ हुई। तो एक निवेदन है अवश्य, हमारे गुरुजी सदानंद जी में है, राधिका दास जी में है, मेरे गुरुजी महागुरु जी श्री सदगुरु मंगलदास जी हैं, उनके गुरुजी महागुरु पीताम्बर दास, सबके प्रति हमारी अथाह श्रद्धा है। लेकिन एक स्थान होता है वो बड़ा प्रमुख होता है। जैसे मेरे मन में मैंने गुरु जी से तारतम्य लिया तो सोचता हूँ वर्ष में एक बार कालिम्पोंग जाके उसको मैं नमन करूँ, लेकिन मुख्य गुरुद्वारा तो मिलता है तो ज्यादा नहीं, माता जी निभाती हैं, आती है कभी कभी, अब अवस्था की बात है, मन करता बेशक ज्यादा नहीं फिर भी आ जाती है। तो
आपसे भी निवेदन है, जो कर पाए दर्शन बड़ी भली बात, और नहीं कर पाए तो अवश्य वहाँ पहुंचे। और जैसा मैंने कहा, वर्ष में एक बार, अरे हमारे यहाँ तो जात धड़ूले भी जहाँ वहाँ माता होती वहाँ जाके करते हैं लोग, तो गुरुद्वारा तो सबसे बड़ी चीज है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अब कब जाए इसके लिए निश्चय लगी, वहाँ का कोई वार्षिक उत्सव होता तो बहुत से सुंदर साथ में दर्शन मिलेगा। तो 14 से 20 दिसंबर इस वर्ष 52 पारायण वहाँ रखी गई है, तो पारायण में भी आप भाग ले सकते हो, किसी भी तरह से सेवा से पढ़ करके, और दर्शन भी, क्योंकि आप अकेले नहीं, वहाँ बहुत सुंदर साथ एकत्रित होंगे, सबका दर्शन होगा, गुरुजनों का दर्शन होगा, 2-4 बातें सुनने समझने को मिलेगी। तो ये निवेदन है, और हर वर्ष में यही प्रार्थना करता हूँ, आप सब लोग एक बार मेरता अवश्य मेरता आइए। और पहले भी आप लोगों ने सेवाएं दी हैं, और वो सेवाओं की क्या बोलते हैं, प्रसादी आज भी रखी हुई है। अब क्या करें, वो प्रसादी ऐसी है कि लेके चल नहीं पाते, इतनी बड़ी बड़ी वो घड़ियां हैं, हम घूमते घूमते आकर साथ में भी नहीं ला सकते, तो वहाँ रखी हुई है। आपकी माता जी ने एक रास्ता बता दिया हमको कि आप वहाँ भेज दो तो पहुँच जाओ, जयपुर भेज दो, आपकी पुत्री, हाँ आपकी पुत्री रहती है, उनका पहले भी बात भेजूंगा। आपकी प्रसादी हमारे पास रखी है, तो जो पारायण देते हैं प्रसादी बराबर रखते हैं, तो प्रसादी भी लीजिए और आइए और दर्शन कीजिए, मुझे लाभान्वित कीजिए। मैं आपके दर्शनों में राज्य का दर्शन करता हूँ, ये सत्य मुझे है, तो मुझे दर्शन मिले, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कैसे भी हो। अब सीधी गाड़ी भी है, और अन्यथा अजमेर होते तो अधिकतर गाड़ियां मिल जाती जयपुर में। आइए, मेरे तो पधारिए, उस गुरुद्वारे में अपना शीश नवाइए, वहाँ से आशीर्वाद लीजिए, राजी महाराज सबको आनंदित रखें। इसी सद्भावना के साथ में मैं अपने वाणी को, अब अनिरुद्ध भी बोलता है, ये भी प्रवचन करता है। वैसे आपको शायद मालूम ना हो, 12 वर्ष की अवस्था में इसने पहली भागवत की थी, 12 वर्ष का था इससे पहले, और 10 वर्ष में इसने 24 अवतारों की कथा की थी भागवत के पहले, जब 10 वर्ष का था। 8 वर्ष की अवस्था में इसने पहला पारायण पढ़ा था, और 11 वर्ष की अवस्था में अखंड पारायण एक बैठक में इसने किया था। एक ही बैठक, कितने घंटे, 25 27 घंटे लगे थे एक ही बैठक में, बराबर 11वें वर्ष में। तो अब तो 40 वर्ष का हो गया। तो अब ये देखिए, हम बनिए ना, अपना धर्म व्यापार तो करना ही है, क्योंकि हम यूँ नहीं कर सकते, यूँ अवश्य कर सकते हैं। व्यापार से एक पेट पूरा ठीक कराते हैं, ये दोनों काम चल रहा है। तो ये भी प्रवचन करता है, करने लगा मेरे साथ। पहले तो हम दोनों आया करते, अब हम दोनों आ रहे हैं। तो क्योंकि ये भी प्रवचन करता है, तो सबसे मिलता जुलना, तो वो भी आपके समक्ष 2 शब्द कहेगा। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। फिर ये कहते, आपको याद दिलाते हुए, इस समय रहते मेरता की टिकट अवश्य बनाए, आप लोग अवश्य पहुँचे, वहाँ का दर्शन भी प्राप्त करें और हमें भी दर्शन दें। बोलो श्री राम।